वस्तुओं को निरूपित करने के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए किराने की सूची को इस तरह या इस तरह या इस तरह से दर्शाया जा सकता है। हर प्रकार से ये सामान वस्तुओं के साथ सामान किराने की सूची है। कुछ नहीं बदला, बस निरूपित करने का तरीका बदला है। इसी तरह एक संबंध को 3 अलग अलग तरीकों से निरूपित किया जा सकता है, जो कि समुच्चय निर्माण विधि, रोस्टर विधि और तीर विधि है। आइए इस सत्र में संबंध को निरूपित करने के बारे में अध्ययन करें, लेकिन सबसे पहले ये समझें कि दिए गए संबंध का संबंध, प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या है। हम जानते हैं कि 2 अरिक्त समुच्चय A और B के लिए A और B का कार्तीय गुणन A और B से अवयवों के सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है, अर्थात A क्रॉस B सभी क्रमित युग्मों A B के समुच्चय के बराबर है, जबकि अवयव A संबंधित है समुच्चय A से और अवयव B संबंधित है समुच्चय B से। उदाहरण के लिए यदि A इज इक्वल टू सेट A C और B इज इक्वल टू सेट B D है, तब A क्रॉस B इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A, B, A, D, C, B, C, D। आइए अब जाने कि संबंध क्या है। 2 समुच्चयों के बीच संबंध R क्रमित युग्मों का एक संग्रह है, जिसमें प्रत्येक समुच्चय से एक अवयव होता है। यदि वस्तु A पहले समुच्चय A से है और वस्तु B दूसरे समुच्चय B से है, तो वस्तुओं A और B को संबंधित कहा जाता है यदि क्रमित युग्म A B संबंध R में है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्तीय गुणन A क्रॉस B सभी क्रमित युग्मों A B का समुच्चय है, जबकि अवयव A समुच्चय A से संबंधित है और अवयव B समुच्चय B से संबंधित है, हम कह सकते हैं कि संबंध R A क्रॉस B का उप समुच्चय है। उदाहरण के लिए मान लें कि समुच्चय A 1, 3, 5, 7, 10 के बराबर है और B बराबर है 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 40 के। अब यदि हम पहले और दूसरे अवयव के बीच संबंध को इस प्रकार परिभाषित करें कि दूसरा अवयव पहले अवयव का 5 गुना है, आप समुच्चय R को कैसे ज्ञात कर सकते हैं? समुच्चय A से संख्या 1 संबंध R के माध्यम से संख्या 5 से संबंधित होगी। यह केवल क्रमित युग्म 1,5 R का एक अवयव होगा। इसी तरह से 3 संबंधित होगा 15 से, 5 25 से और 7 35 से। तो संबंध R को सूचीबद्ध किया जा सकता है क्रमित युग्मों 1 5, 3 15, 5 25 और 7 35 के रूप में। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R में क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहा जाता है। अब उदाहरण से हमने माना संबंध R का प्रांत बराबर है क्रमित युग्म 1,5, 3,15, 5,25 और 7,35 के। क्या प्रांत D बराबर है समुच्चय 1, 3, 5, 7 के? ध्यान दें कि समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध के लिए प्रांत समुच्चय A का उपसमुच्चय होगा। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R में सभी दूसरे अवयव के समुच्चय को संबंध R का परिसर कहा जाता है। अतः संबंध R के लिए हमने माना R का परिसर समुच्चय 5, 15, 25 और 35 है। संपूर्ण समुच्चय B को संबंध R का सह प्रांत कहा जाता है। ध्यान दें कि परिसर सह प्रांत का एक उपसमुच्चय है। एक अरिक्त समुच्चय A पर एक संबंध एक रिक्त या शून्य संबंध कहा जाता है
यदि समुच्चय ए का कोई अवयव समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। समुच्चय ए को सभी ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय माने और समुच्चय ए पर संबंध R इस प्रकार है कि दूसरा अवयव पहले का वर्ग है। क्योंकि वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय ए के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इस प्रकार R एक रिक्त संबंध है। इसके विपरीत एक सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? एक अरिक्त समुच्चय ए पर संबंध को एक सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो, या स्पष्टतः संबंध R कार्तीय गुणन A क्रॉस A के बराबर है। विचार करें पूर्णांक I के समुच्चय और एक संबंध R पर जिसे पहले और दूसरे अवयव के अंतर के मापांक जो 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है के रूप में परिभाषित किया गया है। क्योंकि किसी भी संख्या का मापांक 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, इसलिए किन्हीं दो पूर्णांकों के लिए संबंध संतुष्ट होता है। इसलिए R बराबर है I क्रॉस I के और ये एक सार्वत्रिक संबंध है। अब आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। क्या एक समुच्चय A से दूसरे समुच्चय B में परिभाषित किए जा सकने वाले संबंधों की अधिकतम संख्या निकाल सकते हैं? समुच्चय A से समुच्चय B में परिभाषित किए जा सकने वाले संबंधों की कुल संख्या A क्रॉस B के संभावित उप समुच्चय की संख्या है। ये निश्चित रूप से प्रत्येक समुच्चय A और B में अवयवों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि समुच्चय A में P अवयव हैं और समुच्चय B में Q अवयव हैं, तो समुच्चय A क्रॉस B में P गुना Q अवयव होंगे। आप पहले ही जान चुके होंगे कि n अवयवों वाले समुच्चय के 2 की घात n उप समुच्चय होते हैं। इस प्रकार समुच्चय A क्रॉस B जिसमें P गुना Q के बराबर अवयवों की संख्या है कि 2 की घात PQ उप समुच्चय होते हैं। अर्थात समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की अधिकतम संख्या 2 की घात PQ है। ये संबंध के बारे में कुछ आधारभूत परिभाषाएं थीं। अब आप एक संबंध को कैसे निरूपित करेंगे? आप शायद पहले ही उन तरीकों को जानते हैं जिनमें समुच्चय और उनके कार्तीय गुणन को निरूपित किया जाता है। समझने का सबसे सरल और आसान तरीका कर्ली ब्रैकेट्स के भीतर नियमित सूचीबद्ध विधि है। यदि पिछले उदाहरण पर वापस जाएं तो समुच्चय A बराबर है 1, 3, 5, 7 और 10 के और समुच्चय B बराबर है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 के। हम संबंध R को सूचीबद्ध कर चुके हैं, जो इस प्रकार परिभाषित है कि दूसरा अवयव पहले अवयव का 5 गुना है, क्रमित युग्मों के रूप में 1, 5, 3, 15, 5, 25, 7, 35। किसी संबंध को निरूपित करने की इस विधि को रोस्टर विधि कहते हैं। एक अन्य रूप जिसमें संबंधों को निरूपित किया जाता है वह समुच्चय निर्माण विधि है। जैसा कि समुच्चयों की स्थिति में ये रूप उस संबंध का उपयोग करता है जो क्रमित युग्म में पहले और दूसरे अवयव को धारण करता है। आइए उदाहरण पर वापस चलें। समुच्चय निर्माण विधि में इस संबंध को A क्रॉस B में सभी क्रमित युग्मों x, y के समुच्चय के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि y 5x के बराबर है। तीर आरेख का उपयोग करते हुए एक संबंध को निरूपित करने का दूसरा तरीका है। यह समुच्चय A और B के अवयवों को अलग अलग बंद वक्रों, सामान्यतः वृत्त या अंडाकार में निरूपित करके और तीरों का उपयोग करके संबंधित अवयवों को मिलाकर कर सकते हैं। दिए गए उदाहरण पर विचार करें। संबंध R को निरूपित किया जा सकता है पहले A और B के अवयवों को अंडाकार में लेकर और फिर 1 से 5, 3 से 15, 5 से 25 और 7 से 35 को मिलाकर। सारांश।
एक अरिक्त समुच्चय A से एक अरिक्त समुच्चय B में संबंध R कार्तीय गुणन A क्रॉस B का उपसमुच्चय है। इसे A क्रॉस B में क्रमित युग्मों के पहले अवयव और दूसरे अवयव के बीच संबंध को निरूपित करके प्राप्त किया जाता है। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R में क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय को संबंध R का प्रांत कहा जाता है। समुच्चय A से समुच्चय B में संबंध R में क्रमित युग्मों के सभी दूसरे अवयवों के समुच्चय को संबंध R का परिसर कहा जाता है। एक अरिक्त समुच्चय A पर संबंध को रिक्त या शून्य संबंध कहा जाता है यदि समुच्चय A का कोई भी अवयव समुच्चय A के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, जबकि एक अरिक्त समुच्चय A पर संबंध को एक सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो। P अवयवों वाले एक समुच्चय A से Q अवयवों वाले एक समुच्चय B में संबंधों की अधिकतम संख्या 2 की घात PQ है। बीजगणितीय रूप से एक संबंध को रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक तीर आरेख एक संबंध का एक चित्रीय निरूपण है। अब जब आप संबंध के तीनों निरूपणों के बारे में जान गए हैं, इसे खुद करें। संबंध को एक रूप में लें और उन्हें अन्य 2 रूपों में लिखने का प्रयास करें। अपने आगामी सत्रों में हम संबंध और फलन के बारे में जानेंगे।